सचिन पायलट से गुरु भक्ति निभा रहे हैं नरेश मीणा। क्या नरेश मीणा सचिन पायलट के ज्यादा ही गहरे भक्त हो गए हैं कि राजनीति में भी वो गुरु भक्ति निभाने में लगे हुए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही है कि नरेश मीणा राजनीति में भी सचिन पायलट से अपनी गुरु भक्ति निभाने में लगे हुए हैं, यानी कि राजनीति कम कर रहे हैं, गुरु भक्ति ज्यादा निभा रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा अंता उपचुनाव में जब कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। और नरेश मीणा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को उन्होंने घेरा, किसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा थे, किसी का सबसे ज्यादा विरोध किया टिकट ना मिलने के बाद, तो वो थे गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और अशोक चांदना। ये कुछ वही 3-4-5 नाम है जिन पर नरेश मीणा सबसे ज्यादा हमलावर रहे अंता उपचुनाव के समय पे। आप सभी ने देखा और अभी भी रहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना और अशोक गहलोत पर तो अभी भी नरेश मीणा लगातार हमलावर रहते हैं। या फिर यूं कह लीजिए, नरेश मीणा राजनीति में अगर किसी को अपना सबसे ज्यादा विरोधी माने हैं अभी तक, तो वो ये 4-5 ही नाम है जिन पर सबसे ज्यादा नरेश मीणा हमलावर रहते हैं। और इन्हीं नामों में से अगर हम कुछ नामों को उठाएं, अशोक गहलोत, अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल भी, ये कुछ वो नाम है जो कि सचिन पायलट के भी विरोधी हैं, यानी कि पार्टी में सचिन पायलट की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। यानी कि आप सभी ने सुना होगा, राजस्थान कांग्रेस का मतलब ये अंदरूनी कलेश हो गया है। अंदरूनी कलेश का जितना ज्यादा एग्जाम्पल हो गई है कांग्रेस पार्टी, स्पेशली खासतौर पर राजस्थान में। तो राजस्थान में सचिन पायलट का सबसे ज्यादा कोई विरोध करता है पार्टी में तो वो अशोक गहलोत। आप सभी ने देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का प्यार किसी से छुपा नहीं है। तो अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना, ये कुछ वो लोग हैं जो सचिन पायलट के पार्टी के अंदर ही एंटी है, यानी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के विरोधी जैसे है। यानी कि दोनों साइड सेम सेम, जो नरेश मीणा की, जो सचिन पायलट के विरोधी रहे हैं अभी तक राजनीति में उनकी ही पार्टी में, वही नरेश मीणा के भी विरोधी हैं। तो दोनों के विरोधी सेम सेम है, उन्हीं को नरेश मीणा अपना विरोधी मान बैठे हैं। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि नरेश मीणा तो राजनीति में भी गुरु भक्ति निभाने में लगे हुए हैं, यानी कि जो विरोधी सचिन पायलट के थे पार्टी में या फिर राजनीति में, उन्हीं को नरेश मीणा अपना विरोधी मान लिए। क्योंकि अब देखिए, दूसरी पार्टी में तो कोई सचिन पायलट का कट्टर विरोधी नहीं है। भाजपा के भी कई नेता सचिन पायलट के लिए पॉजिटिव कहे जाते हैं कि हाँ, कांग्रेस को मजबूत करने में पायलट का हाथ है। तो पार्टी के अंदर ही जो विरोधी है सचिन पायलट के, उन्हीं को नरेश मीणा कहीं ना कहीं अपना विरोधी मान लिए हैं। इसे लेकर जीतू बुर्रक नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया और लिखा गया कि नरेश मीणा एक ऊर्जावान युवा नेता है जिसने अपनी राजनीतिक गुरु माना मानेसर मुख्यमंत्री जी को, यानी सचिन पायलट की बात यहाँ पे वो व्यक्ति जीतू जी कर रहे हैं जिनकी ट्वीट की हम बात कर रहे हैं। 2 साल में 3 बड़े चुनाव लड़े मगर सफलता नहीं मिली, लेकिन एकलव्य जैसे गुरु भक्ति निभाते हुए आज तक पायलट जी की उंगली नहीं छोड़ी। खैर कोई बात नहीं, मगर नरेश मीणा ने अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत को ही क्यों माना? क्या यहाँ भी नरेश मीणा गुरु भक्ति निभा रहे हैं? राजनीति में संभावना कब कैसे पैदा करनी है ये अनुभवी नेता अच्छे से जानते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि नरेश मीणा का राजनीतिक इस्तेमाल करके उनकी ऊर्जा को समाप्त किया जाए। नरेश भाई को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यानी कि अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि नरेश मीणा गुरु भक्ति में अंधे होकर, यानी कि सचिन पायलट की भक्ति में अंधे हो गए हैं, इसके चलते वो अशोक गहलोत को अपना विरोधी मान लिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।